हेलो जूनियर्स, दिस इज़ मेडिको डॉट अग्रवाल। तो आज अपनी एफएमटी की ऑडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ समन इसको कवर करेंगे। तो पहले समन को पढ़ते हैं। समन है क्या? समन की डेफिनेशन है एनी लीगल डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंट ऑफ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन अ प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम इशूड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंस अंडर पेनाल्टी। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। एनी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि ये कहता है कि विटनेस को कोर्ट में आना है एक पहले से ही डिसाइड करे हुए टाइम और डेट पे, और इसको कौन इशू करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जो कि होता है अपना जज। और किसके लिए आना है? एविडेंस देने के लिए, और अगर नहीं आए तो पेनाल्टी लगेगी। दोबारा समझ आता हूँ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ये ऑर्डर दे रहा है कि विटनेस को कोर्ट में आना है एविडेंस देने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट इशू कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जो कि होता है जज, और इसको ना करने पे उसको पेनाल्टी मिलेगी। और इसका टाइम पहले से ही डिसाइड होता है, टाइम और डेट पहले से ही डिसाइड होती है। अब इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। समन को हम सब पोनिया भी कहते हैं, और सब पोनिया का मतलब होता है अंडर पेनाल्टी। और नॉट अटेंडिंग द कोर्ट इवन आफ्टर रिसीविंग समन अमाउंट्स टू विलफुल डिसोबीडियंस। अगर समन रिसीव करने के बाद भी कोर्ट में नहीं आए तो वो विलफुल डिसोबीडियंस में आता है और पनिशेबल होता है दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। अब समन किसके द्वारा डिलीवर करा जाता है? तो हमारे पास कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, पुलिस हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट है, और फिर इंस्टीट्यूशन के हेड हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू समन डिलीवर करा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में लीगल सेक्शंस देख लेते हैं। अब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड द समन। अब्सकॉन्डिंग मीन्स भागना। बेसिकली आप पे समन, आपको पता पड़ा कि आपके पास समन आने वाला है, तो आप उस जगह से भाग गए ताकि आप उसको रिसीव ना कर पाएँ, तो आपको जो है उसमें आना नहीं पड़ेगा। तो वो है 172 आईपीसी और 206 बीएनएस के अंडर पनिशेबल है। अब समन के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के हैं। समन मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सब पोनिया एड टेस्टिफिकेंडम। सब पोनिया एड टेस्टिफिकेंडम ये होता है ओरल एविडेंस के लिए। ठीक है, अगर इसको नहीं कर पाता है कोई, तो मतलब नहीं करता, समन मिलने के बाद भी ओरल एविडेंस देने के लिए नहीं आता कोई कोर्ट में, तो वो आईपीसी 174 या बीएनएस 208 के अंडर पनिशेबल होता है। अब दूसरा टाइप होता है ड्यूसस टीकम। इसका मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है केस से रिलेटेड। जो विटनेस है उसको लीगल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है केस से रिलेटेड। ठीक है, और इसका फेलियर पनिशेबल होता है आईपीसी 175 और बीएनएस 210 के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रायोरिटी समन की, कि अगर आपको दो समन सेम टाइम पे आ जाए तो आपको किस में जाना है? सेम टाइम के लिए दो समन आ जाए तो पहले तो पावर के बेसिस पर होता है कि अगर लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट का आया है तो आपको हायर कोर्ट वाले में जाना है। दूसरी चीज़ होती है नेचर या टाइप ऑफ केस के अकॉर्डिंग, कि सिविल है या क्रिमिनल है, तो अगर सिविल क्रिमिनल है तो आपको क्रिमिनल केस में जाना है। और फिर तीसरा है ऑन द टाइम ऑफ रिसीविंग। भाई जो पहले रिसीव हुआ फिर उस पर चले जाएंगे, जो बाद में रिसीव हुआ उस पर नहीं जाएंगे। और सारे केसेस में आप जो अदर कोर्ट है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे ऐसे ऐसे इस वाले समन में जाना है तो मैं इसमें नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जाननी होती है, वो होती है कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी क्या होता है? कंडक्ट मनी एक ऐसी मनी होती है जो कि विटनेस को दी जाती है उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने के लिए समन के टाइम पे। ठीक है, अब कंडक्ट मनी कौन देता है? सिविल केसेस के लिए जो पार्टी कॉल करेगी वो देगी ये कंडक्ट मनी, और क्रिमिनल केसेस में ये होता है कि सिर्फ एक्सपर्ट विटनेसेस को मिलती है कंडक्ट मनी, वो भी एविडेंसेस देने के बाद ही। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल।